हेलो बच्चों, अंबाजी क्लास 6 में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले हम इनकी परिभाषाएं समझेंगे, इनसे संबंधित सूत्र देखेंगे और इनमें अंतर, ठीक है, और इसके बाद इन पर आधारित जो प्रश्नावलियां हैं उनको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप पूरा वीडियो देखिए और पहले इनमें अंतर समझिए, ठीक है, कि साधारण ब्याज है क्या और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो बच्चों, ब्याज को समझने से पहले हम पिछली कक्षाओं की कुछ बातों को जरा ध्यान करें। देखिए जरा, क्या कि हम जानते हैं कि जैसे हमने मान लीजिए 5,000 रुपए आज बैंक में जमा किए, ठीक है, और 2 वर्ष के पश्चात हम जब बैंक से पैसे और रुपए निकाल के लेके आए तो हमको वहां से 5,600 रुपए प्राप्त हुए। ये हमने आज जमा किया और 2 वर्ष से पश्चात हमको ये राशि वापस प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, तो हम जो आज राशि जमा कर रहे हैं ये आप जानते हैं ये मूलधन, ठीक है, मूलधन इसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी निश्चित समय अवधि है, आपने कितने समय के लिए जमा किया तो ये आपका समय हो जाएगा, टाइम। अब ये जो राशि लौट के आई बच्चों, इसमें जरा गौर से देखिए आप लोग, क्या है इसमें 5,600 रुपए हैं बच्चों। ये तो 5,000 तो हमने जमा किए थे, इसमें कुछ रुपए और अतिरिक्त हैं। कितने हैं बच्चों ये आप देखिए, 600 रुपए हमको दिख रहे हैं। ठीक है, तो मूलधन के साथ जो ये अतिरिक्त राशि हमको प्राप्त हुई है बच्चों, ये आप जानते हैं क्या है, ये है आपका ब्याज, जो मूलधन, ठीक है, और साथ में क्या है बच्चों, अतिरिक्त राशि जो प्राप्त हो रही है इस पे, ये है आपका ब्याज। ठीक है, तो बच्चों मूलधन और ब्याज इन दोनों को मिलाकर जो हमें प्राप्त हुआ था 2 वर्ष के पश्चात, इसे हम बोलते हैं मिश्र धन। जो आपका 5,600 है ये आपका हो जाएगा 5,600। इसे बच्चों हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं, मिश्र धन। अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल, और ब्याज बच्चों आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें बच्चों एक राशि रह गई आपकी, वो है दर। ठीक है, हमको ब्याज तो मिला है लेकिन उसकी एक निश्चित दर होती है कि आपको किस दर से ब्याज मिल रहा है, कितने प्रतिशत दर से ब्याज मिल रहा है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमको 5% की दर से ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि 5/100, 5% माने 5/100 माने 100 रुपए पे हमें कितना ब्याज मिलेगा, 5 रुपए। ये हो जाता है आपका। ठीक है, तो ब्याज की एक निश्चित दर होती है कि किस दर पे ब्याज दिया जाएगा, और जिस अवधि के लिए मूलधन दिया गया है या जमा किया गया है वह अवधि आपकी समय कहलाती है। एक निश्चित अवधि के बाद मूलधन और जो अतिरिक्त राशि साथ में आती है वह मिश्रधन कहलाती है, जिसमें मूलधन के साथ ब्याज भी सम्मिलित रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, उसका हमने थोड़ा सा रिवीजन किया। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है उसको समझते हैं। देखिए आगे आप, हाँ बच्चों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए हमने एक प्रश्न लिया है। इसमें क्या लिखा हमने कि 2,000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, का ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ब्याज ज्ञात करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। आप पहले प्रश्न को हल कर लीजिए, फिर आप समझिए कि कौन सा ब्याज चक्रवृद्धि है और कौन सा साधारण है। देखिए जरा, यदि हम यहाँ ब्याज ज्ञात करें तो ब्याज, आपने ब्याज ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा है छोटी कक्षाओं में। क्या होता है बच्चों,
ब्याज मान इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन P इंटू दर R इंटू टाइम समय आपका बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज या ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये आपका इंटरेस्ट ब्याज, ये प्रिंसिपल मूलधन, ये रेट और टी फॉर टाइम समय। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब बच्चों हम यहाँ 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया है। हम इसको 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 3 वर्ष का इकट्ठा समय ना लेके हम एक वर्ष का ब्याज ज्ञात करते जाते हैं कि पहले वर्ष में कितना ब्याज मिला, दूसरे वर्ष में कितना ब्याज मिला और तीसरे वर्ष में कितना ब्याज मिला। ठीक है, फिर तीनों ब्याज को हम तीनों वर्षों के ब्याज को जोड़ लेंगे तो कुल ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 2 तरीके अपनाते हैं। एक तरीका बच्चों ये है कि हम मूलधन को स्थिर लेके चलते हैं, प्रत्येक वर्ष के लिए हम एक ही मूलधन लेंगे। जैसे यहाँ कितना मूलधन दिया बच्चों हमको, 2000 रुपए। पहले वर्ष भी मूलधन वही रहेगा, दूसरे वर्ष भी मूलधन वही रहेगा और तीसरे वर्ष भी मूलधन वही रहेगा। ठीक है, तो यदि हम देखिए सूत्र लगाएं तो पहले वर्ष के लिए क्या होता रहेगा बच्चों, आई बराबर आपका मूलधन कितना बच्चों पहले वर्ष के लिए 2000। ठीक है, दर क्या बच्चों आपकी 5 और समय क्या, यहाँ समय हमको एक पहला वर्ष बोल रहे हैं, अकेला एक वर्ष, तो हम यहाँ 1 लेंगे बटा आपका 100। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके पहले वर्ष में ब्याज क्या हो जाएगा, ये काट दीजिए आप, ये हो जाएगा बच्चों 20 गुणा 5, 20 पंचे 100 और 100 एकम 100 रुपए पहले वर्ष के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप दूसरे वर्ष के लिए हल करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये पहला वर्ष हम लिख दे रहे हैं, ये प्रथम वर्ष। ठीक है, आपका आई बराबर I1 लिख दे रहा है पहले वर्ष के लिए। ठीक है, फिर I2 दूसरे वर्ष के लिए, फिर वही बात आएगी क्योंकि इसमें मूलधन को हमें स्थिर रखना है, एक ही राशि पर ब्याज मिलेगा, मूलधन किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा। तो 2000 रुपए, दर 5% ही है, सूत्र वही रहेगा आपको बच्चों। समय फिर दूसरा वर्ष माने 1 साल आपका दूसरा। ठीक है, बटे क्या आपका ये 100, तो ये आपका दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा ये, तो 20 गुणा 5 गुणा 1 हो जाएगा फिर 100 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे वर्ष के लिए I3 बोल दे रहे इसको हम। ठीक है, तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से मूलधन क्या हमारा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो 2000 रुपए मूलधन है, दर आपकी 5% है और तीसरा वर्ष। ठीक है, पहला भी एक ही रहेगा, दूसरा भी एक ही रहेगा और तीसरा भी एक ही रहेगा। यहाँ 3 वर्ष कहने में 3 होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आपका एक, ये पहले साल के लिए एक, ये दूसरे साल के लिए एक और तीसरे साल के लिए एक, आपका ये अलग अलग 3 वर्ष में हमने ज्ञात किया। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से फिर ये कट जाएगा और ये क्या होगा 100 रुपए आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको 3 साल एक ही राशि पर एक सा ब्याज मिला, 100 रुपए 100 रुपए और 100 रुपए। तो कुल ब्याज कितना होगा बच्चों, यदि हम कहें कुल ब्याज, तो ये कुल ब्याज आपका हो जाएगा, कुल ब्याज तीनों वर्षों के ब्याज को आप जोड़ दीजिए, तो 100 100 100 ये हो जाएगा 300 रुपए। ठीक है, तो कुल आपको यहाँ 300 रुपए ब्याज मिल रहा है 3 वर्ष का। ठीक है, इसको आप चाहते तो इकट्ठा भी याद कर सकते थे यहाँ पर 3 रख के। ठीक है, लेकिन चूंकि क्या है चक्रवृद्धि ब्याज को साथ में समझना, इसलिए हमने इस प्रकार से आपको अलग अलग समझाया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ तीनों वर्षों के लिए हम एक ही मूलधन पर ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, 2000 2000 2000। ठीक है, यदि बच्चों हम क्या करें कि प्रत्येक वर्ष के बाद जो हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है उसको मूलधन में जोड़ें तो क्या होगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ हल करें तो देखिए अब दूसरे प्रकार से, पहले वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, ब्याज निकालते हो तो जो क्यों आएगा आपका, पहले वर्ष के लिए माने I1 इज इक्वल टू, ठीक है, पहले वर्ष आपका वही मूलधन रहेगा जो हमें प्रश्न में दिया है, तो मूलधन आपका 2000 गुणा दर किया बच्चों 5% और समय हम पहला वर्ष माने 1 ले रहे हैं,
बटे आपका ये 100 आप काटेंगे तो बच्चों को मिलेगा ये 100 रुपए। ठीक है, ये तो आप हल कर लिए पहला, ये पहले वर्ष के लिए एक समान आएगा, जैसा यहाँ हुआ था वैसा वहां हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वर्ष में देखिए, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। ठीक है, क्या करते हैं हम, जो हमारा मूलधन था 2000 रुपए वो तो रहेगा ही, जो हमें ब्याज मिला है उसको भी आप मूलधन में जोड़ दीजिए। तो कितना ब्याज मिला बच्चों, 100 रुपए, ये जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 2100 अर्थात 2100 रुपए। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से दूसरे वर्ष के लिए मूलधन आपका 2100 अर्थात आपका 2100 रुपए लेके हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मूलधन बढ़ गया, यहाँ तीनों वर्ष में क्या है, एक ही मूलधन था, यहाँ मूलधन क्या, पहले वर्ष में जो ब्याज मिला वह मूलधन में जोड़ा तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बना। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि एक वर्ष का मिश्र धन है ये। ठीक है, तो हम दूसरे वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करें तो I2 दूसरे वर्ष के लिए ब्याज। ठीक है, सूत्र वही बच्चों आएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन आपके सामने लिखा हुआ है 2100 रुपए गुणा दर क्या बच्चों 5% है, दूसरा वर्ष। ठीक है, तो आपका ये एक समय ही रहेगा यहाँ बटे आपका ये 100। ठीक है, तो यहाँ काटिए आप, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 21 में आप 5 से गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 21 पंचे 105। तो आपका दूसरे वर्ष में जो ब्याज है बच्चों ये 105 रुपए मिला। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। जब देखिए ब्याज कुछ बढ़ गया है, यहाँ पहले वर्ष में क्या था 100, यहाँ 105। ठीक है, अब तीसरे वर्ष में जब जाएंगे तो तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, मूलधन हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जो हमें ब्याज मिल रहा है उसको मूलधन में जोड़ते जा रहे हैं। पहली बार हमारा मूलधन 2000 रुपए था, एक साल में हमें ब्याज 100 रुपए मिला तो हम इसमें जोड़ दिए तो 2100 रुपए हो गए दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो इस राशि पर हमें जब ब्याज मिला तो 105 रुपए हो गए। ठीक है, अब आप तीसरे वर्ष के लिए जा रहे हैं तो दूसरे वर्ष में किस राशि पे ब्याज मिला था, 2100 रुपए ब्याज मिला था। ठीक है, ये और तो ये आपका यहाँ मूलधन ये था आपका दूसरे वर्ष में, और ब्याज कितना है बच्चों 105, इनको आप जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे आपके 2205 रुपए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका तीसरे वर्ष के लिए मूलधन 2205 रुपए होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज माने I3 निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो तीसरे वर्ष के ब्याज के लिए सूत्र लगाइए, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बच्चों क्या लिखा है आपके लिए 2205, दर क्या है आपकी 5% है, और तीसरा वर्ष ठीक है एक साल आपका तीसरे नंबर का बटे क्या आपका बच्चों 100। ठीक है, तो आप काटिए यहाँ पर, ये आप 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0। ठीक है, फिर 5 से काटिए आप तो 5 चौको 20, यहाँ देखिए 5 चौको 20 पहले बचेंगे 2। ठीक है, 5 चौको 20, फिर बच्चों आपका बचेगा 5। ठीक है, तो 5 एकम 5 तो आ जाएगा I3 बराबर आपका ये 441 बटा 4। ठीक है, 441 गुणा 1 माने 441। ठीक है, हम बच्चों 441 में हम 4 का भाग करें, पहले 4 एकम 4 आपको बच्चों यहाँ लिख दीजिए हम। ठीक है, आपका 4 एकम 4। ठीक है, फिर आप क्या करिए 4 उतारिए तो 4 एकम 4। ठीक है,
फिर आपको यहाँ कट जाएगा। उतारे बच्चे हमने यहाँ पर एक, क्योंकि एक छोटा है 4 से यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ शून्य लगाना पड़ेगा, भाग नहीं जा रहा इसलिए। ठीक है, अब आगे भाग देने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ दशमलव लेंगे, यहाँ शून्य बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए बच्चों आपके 2, फिर 0 मानिए 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। इस प्रकार से बच्चों जब आप भाग करें तो यहाँ तीसरे वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमको, 110 रुपए, 110.25 रुपए, अर्थात 110 रुपए और 25 पैसे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम यहाँ पर ब्याज ज्ञात कर रहे थे तो पूरे तीनों वर्षों में हम एक ही राशि पर ब्याज ज्ञात कर रहे थे, और यहाँ जब हमने ब्याज ज्ञात किया तो पहले वर्ष तो जो प्रश्न में मूलधन दिया है वही रहेगा आपका। दूसरे वर्ष में क्या हो गया, मूलधन बढ़ गया, पहले वर्ष का ब्याज मूलधन में जुड़ गया, तो दूसरे, ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज देखिए इसमें जोड़ दिया आपने, तो ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन आया। फिर 2 वर्ष के बाद जो ब्याज, 2 वर्ष में जो ब्याज मिला दूसरे वर्ष में, उस दूसरे वर्ष के ब्याज को फिर आपने मूलधन में जोड़ दिया, तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन गया। इस प्रकार से बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष ब्याज जो है मूलधन में जुड़ता जा रहा है और मूलधन बड़ा होता जा रहा है। पहले वर्ष में 2000, दूसरे वर्ष में 2100 रुपए, तीसरे वर्ष में 2205 रुपए। ठीक है, तो हर चक्र में एक निश्चित अवधि में मूलधन बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए ब्याज भी बढ़ रहा है। पहले वर्ष कितना ब्याज था बच्चों, 100 रुपए था, देखिए आप लोग। दूसरे वर्ष क्या हुआ, 105 रुपए हुआ, और तीसरे वर्ष क्या हुआ बच्चों, 110 रुपए और 25 पैसे। तो यहाँ हमको कुल यदि हम ब्याज ज्ञात करें, ठीक है, तो कुल ब्याज कितना होगा बच्चों, यहाँ देखिए जरा, हम यहाँ हल कर दे रहे हैं आपके लिए अलग से। ठीक है, कुल ब्याज आपका हो जाएगा, ये आपका समय था 100 रुपए, फिर कितना बच्चों 105 रुपए और 110 रुपए और 25 पैसे। आप यहाँ 0 मान लीजिए। ठीक है, पूरा जोड़िए, यहाँ 5 आपका, ये हो जाएगा 5, यहाँ 2। ठीक है, यहाँ फिर से क्या आएगा बच्चों, आपका 5 आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ आपको 3, तो 315 रुपए आपके और 25 पैसे। जबकि बच्चों हमें यहाँ कितना ब्याज मिला था, 300 रुपए। ठीक है, तो ये अंतर है। चक्र वृद्धि जैसे इसका नाम है, प्रत्येक चक्र में जिस ब्याज में वृद्धि हो जाए। ठीक है, ब्याज में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि मूलधन स्थिर नहीं है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मूलधन बढ़ रहा है। देखिए 2000, 2100, 2205 रुपए। ठीक है, इस प्रकार के ब्याज की गणना को हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कहते हैं, और ये जिसमें क्या बच्चों मूलधन स्थिर रहता है, इसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, इसे हम साधारण ब्याज की गणना कहते हैं या साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ क्या है, ये तो आपको हमने इनमें अंतर बताने के लिए इस प्रकार से अलग अलग किया। ठीक है, इनके लिए बच्चों एक ही सूत्र से हम सीधे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। इसके लिए अलग से सूत्र है, इसके लिए अलग से सूत्र है। ये तो आप जानते हैं। इसी सूत्र में क्या करेंगे हम, यदि यहाँ 3 ले लेंगे तो वो हमको वही उत्तर मिलेगा जो अलग अलग करने से प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आगे आप हम आगे और समझिए आप किस प्रकार से इसको हम समझेंगे। देखिए हम बच्चों, देखिए सीधे हम साधारण ब्याज की गणना एक ही बार में करते हैं। ठीक है, अभी हमने 3 वर्ष अलग अलग 3 साल का ब्याज जो निकाला था, एक एक वर्ष करके निकाला था ना, तो इकट्ठे निकालते हैं। तो साधारण ब्याज आपका I इक्वल क्या बच्चों, P इंटू R इंटू T, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, या 100। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रखिए मूलधन क्या है बच्चों आपका, ये 2000, और आपका रेट क्या है बच्चों, 5% की दर है आपकी, और समय 3 वर्ष है।
बटे में आपका ये 100 हो जाएगा। आप ये काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, ठीक है आपके। तो ये 20 गुणा 5, 20 पंचे 100 और 100 गुणा 3 बराबर ये 300 रुपए। तो एक ही पद में आपका सीधा ब्याज क्या हो जाएगा 300 रुपए, ठीक है। अब बच्चों मिश्र धन क्या होता है आप जानते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ठीक है। तो हमारा मूलधन बच्चों क्या था, मूलधन संकेत में लिखेंगे बच्चों, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, आपका मिश्र धन ए बराबर मूलधन पी धन ब्याज आपका क्या आई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका मूलधन था 2000 रुपए और ब्याज मिला हमको 300, इस प्रकार से 2300 रुपए, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद बच्चों हमारे 2300 रुपए मिश्र धन हमको मिलेगा, 2000 मूलधन और 300 ब्याज, ठीक है। अब साधारण ब्याज को बच्चों बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे हम क्या है, आई के स्थान बच्चों क्या है, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका, तो ये तो आपने साधारण ब्याज की सीधी गणना की एक ही बार में। इसी प्रकार से बच्चों हम चक्रवृद्धि ब्याज की भी गणना कर सकते हैं एक ही सूत्र से, ठीक है। देखिए आगे किस प्रकार से है। हाँ बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए पहले आप सूत्र समझ लें, ठीक है। तो आपने अभी देखा था मिश्र धन ए, अमाउंट ए, ठीक है, अर्थात एक निश्चित अवधि के बाद जो राशि हमें प्राप्त होती है जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों होते हैं, आपका मिश्र धन कहलाती है। तो यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि दर से हो रही है, चक्रवृद्धि दर के प्रकार से हो रही है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन इज इक्वल टू होता है बच्चों आपका पी ए इज इक्वल टू पी गुणा कोष्टक में 1 धन R बटा 100 और इस पूरे की घात आपका टी समय, ठीक है बच्चों। ये सूत्र होता है मिश्र धन का। इस प्रकार से आप चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करेंगे, ठीक है। जब आपको मिश्र धन मिल जाएगा तो बच्चों क्या सूत्र होता है हमारा ब्याज का, यदि हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सी आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका मिश्र धन में से यदि मूलधन घटा दिया जाए, ठीक है, तो हमको ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिए, अभी हम जो प्रश्न जो पहले किए थे 2300 क्या मिला था बच्चों अपन को, ये मिला था मिश्र धन और 2000 आपका मूलधन था। तो ये 2300 में से जब 2000 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 300 जो कि आपका ब्याज था, ठीक है। लेकिन ये अपन ने साधारण ब्याज के लिए हल किया था, हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हल कर रहे हैं। तो पहला तरीका बच्चों आपके लिए ये है क्या कि आप पहले मिश्र धन प्राप्त कर लें सूत्र में मान रख के, मूलधन का, दर का और समय का, ठीक है। हल इसको कैसे करना अभी हम बताएंगे आगे आपको। जब मिश्र धन मिल जाएगा तो मिश्र धन में से आप मूलधन घटा देंगे, ठीक है, तो आपको ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, इसी सूत्र में यहाँ पर ए का मान रख के भी नया सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम किस प्रकार से कहना चाहते हैं, थोड़ा आगे बढ़े हम। सी आई इज इक्वल टू क्या बच्चों आपका ए, तो हमारे पास ए का सूत्र कितना लिखा, ये लिखा है पी आपका पी गुणा कोष्टक में 1 धन R बटा 100 पूरे की घात क्या बच्चों आपकी टी है, ठीक है। ये तो आपका ए का मान हो गया, माइनस में क्या दिया यहाँ पी, यदि यहाँ पी आप कॉमन निकाले तो क्या आ जाएगा बच्चों, सी आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी हम बाहर निकाल देते हैं तो बड़े कोष्टक में रह जाएगा आपका 1 धन R बटा 100 पूरे की घात आपकी टी माइनस में आ जाएगा 1, यहाँ और यहाँ से पी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। आप इस सूत्र को इसमें मान रखेंगे तो आपको सीधा सी आई निकलेगा बच्चों, ठीक है। एक अब इसको एक प्रकार से और हम लिख सकते हैं, देखें, एक तो आपका ये हो गया किस प्रकार से, यदि हम क्या करें यहाँ पर सी आई इज इक्वल टू पी गुणा ये आपका जो 1 धन R बटा 100 है, इसको हम लिख सकते हैं कि R गुणा 1 बटा 100
ऐसा भी लिख सकते हैं। आर से गुणा होने में क्या होगा बच्चों आपका, एक में गुणा होने की जगह तुम आर आ जाएगा आपका, ठीक है, ये ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। और घात क्या बच्चों आपकी टी ऋण 1, आगे हल करने में क्या होगा, सी आई इज इक्वल टू पी इंटू आपका यहाँ 1 प्लस आर गुणा, देखिए यहाँ 2 शून्य हैं, अंश में 2 अंक के पहले दशमलव लगाइए, तो आपका एक अंक तो 1 है, आप एक 0 मान लेंगे और दशमलव लगा देंगे बच्चों यहाँ पे, आर गुणा दशमलव 01, ठीक है, ऐसा आप लिखकर इस पे घात कितनी जाएगी बच्चों आपकी टी, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और ऋण आपका 1, ठीक है। तो ऐसा भी यह सूत्र प्रयोग में आता है। इसमें आप मान रखें P का, R का, T का, सीधा CI निकलेगा, या आप यहाँ P, R और T का मान रखें तो सीधा CI निकल जाएगा, या आप यहाँ पर P और T का मान रखें तो पहले क्या मिलेगा आपको, A मिलेगा, ठीक है। जब आपको A प्राप्त हो जाएगा तो उसमें से क्या करेंगे आप, P को घटा देंगे तो आपको CI निकल जाएगा। तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। एक आपका ये 2 पदों में होगा, या केवल एक ही पद में आपका सवाल हो जाएगा, या आपका एक ही पद में यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आपको जो सुविधाजनक लगता है, जिससे आपको हल करने में आसानी जाए, उस प्रकार का सूत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखें, कुछ सवाल करते हैं, कुछ नहीं, पहले हम यही सवाल करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा इस प्रश्न में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था बच्चों, 315 रुपए और 25 पैसे, ठीक है। इसकी हम सीधी गणना इस सूत्र से करते हैं, हम इस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। 2 पद में पहले हम ए निकालेंगे और फिर CI निकालने के लिए ए में से P घटाएंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार से है। हाँ बच्चों देखिए, हमारा मूलधन क्या बच्चों 2000 रुपए, प्रिंसिपल, दर क्या बच्चों 5%, 5% अभियार, और टाइम क्या बच्चों 3 वर्ष, ठीक है। ये ब्याज हमें इतना प्राप्त करना है, ठीक है। तो अपन जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P गुणा 1 धन R बटा 100 पूर्व की घात T, ठीक है। इसमें आप मान रखिए बच्चों, तो A बराबर आपका A बराबर P कितना बच्चों 2000, ठीक है, 1 धन R कितना है 5% आपका, तो ये 5 बटा 100, ठीक है। और समय क्या बच्चों 3, तो यहाँ घात 3 जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ A बराबर 2000 आपका, 1 धन यहाँ 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 1/20, ठीक है, 1/20 और पूरी घात क्या होगी 3 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे हल करेंगे तो बच्चों 1 धन 1/20 कितना होगा, 1 धन 1/20, ये कोष्टक में लिखा है, अब बटे में मानेंगे, लघुत्तम 1 और 20 का 20 आएगा, 1 से भाग देंगे 20 बार, 20 एकम 20, 20 का भाग देंगे यहाँ 1 बार, 1 एकम 1, तो 20 और 1 21, 21/20, इसका हल हो जाएगा आपका 21/20। तो A बराबर 2000 गुणा 21/20 पूरे की घात क्या बच्चों आपकी 3 हो जाएगी। अब घात 3 का आप मतलब जानते हैं, घात 3 का मतलब होता है उसी राशि का उसमें 3 बार गुणा, ठीक है। तो आप 21/20 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, अगला स्टेप हमारा A इज इक्वल टू 2000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा आपका 21/20, ठीक है, 21/20 आप, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कटेगा आपका, 3 शून्य कट जाएंगे, फिर 1 2 से कटेगा आपका ये 2, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू आप 21 का 21 में 3 बार गुणा करें, 21 का घन जानते हैं, 21 का घन होता बच्चों 441, तो यहाँ A बराबर आपका हो जाएगा 441, 21 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है। आपका नहीं ये वर्ग होता है 441 बच्चों,
घन ज्ञात करना, ठीक है। तो 441 में आप क्या करना है, आपको फिर से गुणा करना पड़ेगा 21 का, ठीक है। 21 का 21 में आप क्या करेंगे, गुणा करिए। तो यहाँ बच्चों आपको 9261 प्राप्त होगा। आप हल कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि 21 का घन है, ठीक है। तो आपका a बराबर 9261, ठीक है। और बटे में क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आपका, ठीक है। तो ये आपको बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे a बराबर आप 9261 में 4 का भाग करिए। तो 9261 भागित 4 आपका, ठीक है। 4 दूनी 8, बचेगा 1, उतारे 2 आपके, 4 दिया 12, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, उतारे 6, तो 4 एकम 4 फिर से आएगा बच्चों आपका यहाँ पर, ठीक है। बचेंगे 2, उतारा यहाँ 1, ठीक है। तो 4 पंचे 20, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया आपका। अब आगे क्या बचा बच्चों, हम यहाँ 1, तो हम यहाँ 1 मान लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, आप दशमलव लगाएंगे यहाँ और शून्य बढ़ाएंगे। तो 4 का पहाड़ा क्या हुआ, 4 दूनी 8, बचेंगे आपके 2, शून्य मानिए, 4 पंचे 20, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये 9261 में आप 4 का भाग करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 2315 रुपए और 25 पैसे। ये आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बच्चों क्या करना है, हमें CI निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू A माइनस P। इस मिश्र धन में से हम क्या करेंगे बच्चों, मूल धन घटाएंगे। तो हमारा मिश्र धन कितना आया बच्चों, 2315 रुपए और 25 पैसे। ऋण मूल धन कितना बच्चों, 2000, घटा दीजिए तो हो जाएगा 315 रुपए और 25 पैसे, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप प्राप्त हुआ हमको। इस प्रकार से आप सीधे ही इस सूत्र के प्रयोग से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों हमने आपको साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है और इनकी हम गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया। अब आगे आपके कोर्स की जो प्रश्नावलियों में प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, उनको हम अगली वीडियो में हल करेंगे। और इस सूत्र का दैनिक जीवन में और जगह भी प्रयोग है, केवल ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं है ये, अन्य स्थानों में भी, जैसे जनसंख्या की गणना करना है, कहीं पे रोगाणुओं की वृद्धि हो रही है किसी दर से, तो वहां की वृद्धि याद करना है, ठीक है। तो वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। उन पर आधारित बहुत से प्रश्न आपके कोर्स में हैं, इनको अगली वीडियो में हल करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।